हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे वैल्यू ऑफ रिलेशन के बारे में। जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि हमारे पास बहुत सारे रिलेशंस होते हैं ना, माँ बेटी के, माँ बेटे के, हस्बैंड वाइफ के, फ्रेंड के, भाई बहन के। बहुत सारे रिलेशन होते हैं जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, पर बहुत सारे रिलेशन होते हैं। और सबसे ज़्यादा पता है क्या होता है, कमी कहाँ आ जाती है? इतने सारे रिलेशन हो जाते हैं ना कि हम जो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं लोग, और उनसे जो रिलेशन होता है ना, हम उसकी वैल्यू करना भूल जाते हैं। क्योंकि हमें ना कुछ लोगों से बहुत ज़्यादा अटेंशन मिलने लगती है, तो हम उसको बहुत ग्रांटेड ले लेते हैं कि ये तो इंसान को हम करें या ना करें, ये तो हमें अटेंशन देगा ही देगा। हम इससे बात करें या ना करें, ये हमसे बात करेगा ही करेगा। माँ और बच्चों का कैसा रिलेशन होता है? बच्चे कैसे भी अपनी माँ के साथ रूड हों, बात ना करें, पर माँ उनके आगे पीछे घूमती रहेंगी, उनसे बात करने का कोशिश करेंगी, उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगी, उनसे उनका हाल चाल पूछेंगी। तो यही सेम चीज़ हम बच्चों को भी तो करनी चाहिए अपने माँ बाप के लिए, अपने भाई बहनों के साथ। आजकल क्या होता है, हम दूसरों से ज़्यादा अटैच होते हैं, अपने घर वाले लोगों से बहुत कम अटैच होते हैं। अपने सगे भाई बहन से हमारी नहीं उतनी बनती है, हम उनका हाल चाल हमें नहीं पता रहता है। पर हाँ, पड़ोस में क्या हो रहा है ये हमें पता रहता है, क्योंकि हमें ज़्यादा उनके लाइफ में इंटरेस्ट होता है। हमें खुद के घर के रिलेशन की वैल्यू नहीं पता होती है। तो हमें खुद के रिलेशन की भी वैल्यू करनी चाहिए, क्योंकि देखो जब वक्त आता है ना, अच्छा या बुरा, तो सबसे पहले यही रिलेशन काम आता है, ना कि वो रिलेशन काम आता है जो कि हम दिखावे के लिए या खुद को झूठी खुशी देने के लिए रखे हुए हैं। तो हमें ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है कि हमें किस रिलेशन की वैल्यू करनी चाहिए, किस रिलेशन को कितना इम्पोर्टेंस देना चाहिए। तभी हम बहुत खुश रह सकते हैं। और खुशी का मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा हंसते रहो उस इंसान के साथ। ये नहीं होता है खुशी का मतलब। खुशी का मतलब ये है, वो इंसान जब भी आपके आसपास हो या वो इंसान ना भी हो, फिर भी आपको खुशी हो। हम अपने पेरेंट्स से दूर भी रहते हैं, फिर भी उनका केयर, उनका लव हमें हमेशा याद रहता है। पर आजकल के टाइम में हम उसकी वैल्यू नहीं करते हैं। हमें वो चीज़, वो केयर, वो लव हमें इरिटेशन लगने लगती है। और कितने लोग ये चीज़ के लिए तरसते हैं कि हमें भी काश ये चीज़ मिलती। तो आप वैल्यू करो उस रिलेशन की, जो रिलेशन आपके पास है। जो भी रिलेशन है, मैं बस एग्ज़ाम्पल दी हूँ एक बच्चे का और माँ बाप का। बाकी सारे रिलेशन पे ये रूल लागू होता है। अगर आपको कोई सामने से उतनी वैल्यू दे रहा है, तो आप उसके केयर को, लव को इरिटेशन मत समझो। क्योंकि जो आपको आज केयर और लव मिल रहा है ना, हो सकता है वो बहुत लोग तरसते होंगे उस केयर और लव के लिए कि काश हमें अपने भाई से ये केयर मिले, काश हमें अपनी बहन से ये केयर मिले, काश हमें फ्रेंड से ये केयर मिले, काश हमें अपने मम्मी पापा से ये केयर मिले। नहीं मिलता है, बट अगर आपको मिल रहा है तो आप उसको वैल्यू करो, आप उस रिलेशन की वैल्यू करो। देखो आपको इतनी खुशी मिलेगी ना। और कभी भी किसी भी रिलेशन को ना गलत नज़र से मत देखना। अगर वो आपका तकलीफ़ पहुंचाना चाहता है तो वो रिलेशन फिर कोई मतलब का नहीं है। बट अगर वो खुशी के लिए आपको डांट भी रहा है, आपके ऊपर गुस्सा भी कर रहा है, उससे आपका फ़ायदा हो रहा है, आपको हर चीज़ अच्छी हो रही है आपकी, तो फिर उस रिलेशन की वैल्यू करो। क्योंकि वो रिलेशन ना बहुत मुश्किल से मिलता है। और ऐसा रिलेशन अगर एक बार मन में कुछ दरार आ जाती है, या फिर लगेगा कि यार ये तो मेरी वैल्यू नहीं कर रहा है, मैं तो इसके पीछे इतना घूम रहा हूँ, मैं तो इसके पीछे इतना कर रहा हूँ, कर रही हूँ, ये तो वैल्यू नहीं कर रहा है, तो एक टाइम के बाद ये चीज़ मन में आने लगती है, तो बहुत ख़राब हो जाता है रिलेशन। तो ध्यान रखो कि हर रिलेशन की वैल्यू करना सीख जाओ। बहुत खुश रहोगे आप लाइफ में। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा अगर मेरी वीडियोज़ आपको अच्छी लगती हों तो। थैंक यू सो मच।